चलिए तो प्यारे साथियों, आज 12th परीक्षाओं के लिए हिंदी का हम स्टार्ट कर दिए थे कब से ही। तो यानी कि पद खंड सेक्शन से देख रहे थे। तो तीसरा नंबर चैप्टर जो क्या नाम था, तो पद तुलसीदास का हम देख लिए थे। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे यानी कि चैप्टर नंबर 4 को। कौन सी पाठ है, तो 6 पे शीर्षक पाठ है। इससे पहले आप नहीं क्लास को किए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, सारा जो लेक्चर जो है वह गद्य खंड से 13 चैप्टर और इसमें यानी कि 3 चैप्टर का करके आइए। तो उसके बाद इस क्लास के करिए तो आपके लिए जो है वह खास बेहतर रहेगा। यानी कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए तो और यानी कि बेहतर ही है। तो इसका जो राइटर कौन हुए यानी कि 6 पाठ का, तो यानी कि कवि जो है वह नाभा दास जी, जो नाभा दास है ना, तो इस यानी कि पाठ का यानी कि राइटर हुए, इनको लिखा गया है इसके द्वारा। अब इसमें जो खास बात यानी कि आप जान रहे होंगे कि 110% सही आंसर यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम यानी कि 2025 में जाइए या 26 या किसी भी ईयर में इस क्लास को करके जाइएगा तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन बैंक के रूप में जो क्वेश्चन जो बैंक है ना उसको भी इसमें हम इंक्लूड कर लिए हैं। इसका मतलब क्या है, तो बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी इसमें हम शामिल किए हैं, चाहे वह साइंस कैटेगरी का है, चाहे वह आर्ट्स का है, चाहे वह यानी कि कॉमर्स का है। किसी भी आप स्ट्रीम से हैं तो इस क्लास को आप करके जा सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। तो चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए 30 VVI ऑब्जेक्टिव को देख लेता हूँ। अब इस जो क्लास को देखकर जाइएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन कहीं और से करने की संभावना नहीं है और हर एक पॉसिबल क्वेश्चन को हम इसमें शामिल कर लिए हैं। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या क्वेश्चन करा है देखिए, 6 पे पाठ के रचनाकार के नाम बताइए। आपसे बोल रहा है कि जो 6 पे जो शीर्षक जो है ना उसके रचनाकार के नाम बताइए, उसके कवि का नाम क्या है। तो यानी कि सूरदास जी हैं 6 पे शीर्षक पाठ के रचयिता, तो नहीं। क्या यानी कि भूषण जी हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कबीर दास हैं, तो नहीं सर। क्या नाभा दास जी हैं, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो 6 पे जो शीर्षक जो पाठ है उसके रचयिता कौन है, तो यानी कि नाभा दास जी हैं। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए अब बारीकी से यानी कि 20 से 25 मिनट में सब क्वेश्चन को हम निपटा देते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यदि आपका स्पीड यानी कि फास्ट लग रहा होगा तो स्लो करके देख लीजिएगा। हाँ, कवि नाभा दास जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। जो कवि जो नाभा दास जी है ना, नाभा दास, इनका जन्म कब हुआ था। क्या 1400 यानी कि 92 में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1543 में हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1570 ईस्वी जो अनुमानित तिथि लगाया गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। इनका जन्म जो 1570 ईस्वी में जो अनुमानित जो है कब हुआ था, तो 1570 में। तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। हाँ, तो हम इसी तरह से चलेंगे देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कवि नाभा दास जी का जन्म स्थान कहाँ पर था। और पूछ रहा है कि जो इनका जो जन्म जो स्थान है वह कहाँ पर है। क्या वह काशी में है, तो नहीं सर। क्या वह बांदा में है, तो नहीं सर। क्या अमेठी में इनका जन्म स्थान है, किसका, तो नाभादास जी का, तो नहीं सर। कहाँ है, तो वृंदावन, जो वृंदावन है ना तो वहाँ इनका यानी कि जन्म स्थान है। किसका है, तो यानी कि कवि जो नाभादास जी हैं इनका। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि नाभा दास जी का दीक्षा गुरु का नाम क्या था। आपसे इनका दीक्षा गुरु का नाम पूछ लिया है, बताइए तो दीक्षा गुरु का नाम क्या था। तो नर हरिदास नाम था, तो नहीं सर। बल्ले भाईचारे नाम था, तो नहीं सर। स्वामी अग्रदास नाम था, तो बोलेंगे कि सही सर कि जो कवि जो नाभा दास जी हैं तो इनका दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो यानी कि स्वामी जो अग्रदास है ये नाम था। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। नाभा दास जी के द्वारा इनमें से कौन सा पाठ को लिखा गया है। इनमें से जो कौन सा पाठ है जो नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया है। क्या पद पाठ लिखे हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कड़बक लिखे हैं, तो नहीं सर। क्या पुत्र वियोग लिखे हैं, तो नहीं सर। क्या 6 पे शीर्षक पाठ लिखे हैं, तो बोलेंगे कि सही सर कि जो 6 पे जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है,
तो वह नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब इसको 2025 में जो पूछने की जो संभावना है वह 60 से यानी कि कितना, तो यानी कि 70% जो है संभावना है कि 2025 में यानी कि पूछ लेगा। तो जितना भी क्वेश्चंस को हम गेस कर रहे हैं तो सब क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में उसको नोट कर लीजिए। एक अनुमान लगाकर एक हम गेस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन जो है ना लगातार यानी कि अगर हम 7 से 8 क्वेश्चन आपको गेस करेंगे तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, जबकि हम 3 से 4 ईयर का हम एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो वृंदावन में किस कवि जी का निवास स्थान है? आपसे बोल रहा है कि जो वृंदावन है ना उसमें किस कवि का निवास स्थान है। तो चलिए हम क्या देख रहे थे कि जो वृंदावन है ना उसमें किस कवि का निवास स्थान था। तो क्या यानी कि सूरदास का था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या कबीर दास के था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या तुलसीदास का था? तो नहीं सर। किसका था? तो बोलेंगे कि जो नाभा दास जी हैं इनका निवास स्थान था। कहाँ था? तो यानी कि वृंदावन में था। तो जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए VVI क्वेश्चन है। कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में यदि आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यानी कि बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन को देखे क्या क्वेश्चन कर रहा है। भक्तमाल अष्टयाम किस लेखक के कृतियों का नाम है? क्या सूरदास की कृतियों का नाम अष्टयाम या भक्तमाल है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या तुलसीदास का? तो नहीं सर। क्या नाभा दास का? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर है कि जो भक्त जो माल है जो अष्टयाम है ना वह कृतियों के नाम है। किसके कृतियों के नाम है? तो यानी कि नाभा दास जी राइटर हैं, इनके कृतियों के नाम है। ये सब जो VVI क्वेश्चन जो है ना आपके लिए 2025 के लिए काफ़ी ही यानी कि इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना यानी कि मिस नहीं करना है। तो चलिए 7 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भक्तमाल में कितने छापे को संकलित यानी कि किया गया है? जो भक्तमाल है ना उसमें कितने छापे हैं कि संकलित किया गया है? क्या 311 यानी कि छापे को? तो नहीं सर। क्या यानी कि 312? तो नहीं सर। क्या 315? तो नहीं सर। क्या 316? तो बोलेंगे कि सही सर। 316 जो छापे हैं उसको यानी कि संकलित किया गया है। किसमें बाबू? तो यानी कि भक्तमाल में। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी जो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र चित्रण किया गया है? क्या 100 भक्तों का चरित्र का चित्रण किया गया है? तो नहीं सर। 200 भक्तों का चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। किसमें? तो भक्तमाल में। तो बोलेंगे कि सही सर। 200 जो भक्त है ना उसको चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है तो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इससे जो है ना 25 के लिए आपको यानी कि बहुत बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो चलिए अब चलते हैं हम यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जो कवि जो नाभा दास जी किस वर्ग से आया करते थे? देखिए ये VVI नहीं क्वेश्चन जो है ना वह MVVI क्वेश्चन है। इसको यानी कि 2024 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया था? तो साइंस के स्ट्रीम से पूछा गया था। तो यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स का तो आपके लिए यह जो है स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कवि जो है वह नाभा दास जी किस वर्ग से यानी कि आया करते थे? तो वह वैश्या वर्ग से आया करते थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। वह आदिवासी वर्ग से? तो नहीं सर। वह दलित वर्ग से? तो बोलेंगे कि सही सर कि जो कवि जो नाभा दास जी है ना वह दलित वर्ग से आया करते थे। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या है? तो सी यानी कि जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि नाभा दास क्या बोल रहा है कि कवि जो नाभा दास जी, हाँ, कवि नाभा दास जी का अस्थायी जो निवास है वह किस जगह पर था? इनका जो अस्थायी जो निवास है ना वह किस स्थान पर था बताइए। तो क्या वह काशी में था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मथुरा में था? तो नहीं सर। क्या वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में था? तो नहीं सर। क्या वृंदावन में था? तो बोलेंगे कि सही सर कि जो कवि जो नाभा दास जी हैं तो इनका निवास स्थान कहाँ है? तो वृंदावन, यानी कि वृंदावन अभी कहाँ है? तो यानी कि हाँ काशी जो है ना
काशी तो अलग है, वृंदावन में है। डी जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। सब जो है ना आपके यानी कि 25 के लिए यानी कि VVI नहीं यानी कि MVVI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के आपके लिए यानी कि बेस्ट क्वेश्चन है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आप यानी कि क्या तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप जाइए, पढ़ के आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए अब देखते हैं हम 11वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कवि नाभादास जी इनमें से कैसे कवि के रूप में माने जाते थे। यानी कि जो नाभादास जी कवि हैं वह कैसे कवि माने जाते थे। क्या वह कृष्ण भक्त कवि थे? तो नहीं सर। क्या वह राम भक्त कवि थे? तो नहीं सर। क्या वह शिव भक्त कवि थे? तो नहीं सर। क्या वह सगुणोपासक कवि थे? तो बोलेंगे कि सही सर। जो नाभादास जी हैं वह सगुणोपासक कवि के रूप में जाने जाते थे। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी यानी कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कवि नाभादास जी का काव्य रचना क्षेत्र इनमें से कहाँ था। आपसे बोल रहा है कि जो हमारे कवि जो नाभादास जी है उनका काव्य रचना क्षेत्र इनमें से कहाँ था। यानी कि मथुरा में है? तो नहीं सर। काशी में है? तो नहीं सर। हरिद्वार में है? तो नहीं सर। आप लोग जान रहे होंगे कहाँ है, तो यानी कि वृंदावन में है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि नाभादास की जो काव्य जो रचना क्षेत्र है वह कहाँ है, तो वृंदावन में रहते थे। क्या कहाँ क्यों चले गए थे, तो अपने पत्नी की फटकार से कहाँ रहने लगे थे, तो वृंदावन में। कितने बरस रहे थे, तो यानी कि 15 बरस तक रहे थे। इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। 6 पे पाठ के कवि नाभादास जी किस धारा के संत माने जाते थे। बोल रहा है आपसे कि जो 6 पे जो पाठ के जो कवि कौन है, तो नाभादास जी हैं। इनको किस धारा के कवि के माने जाते थे, तो वह कृष्ण दर्शन के, तो बोलेंगे कि नहीं सर। वह वैश्य दर्शन के, तो बोल क्या जैन दर्शन के, तो नहीं। वह वैष्णव दर्शन के, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो नाभादास जी हैं तो वह इनको संत माने जाते थे। वह कैसे, तो वह वैष्णव दर्शन के संत के रूप में इनको माना जाता था। ये जो है ना वह MVVI क्वेश्चन है। किसके लिए है, तो यदि आप 2025 के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ही यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको नोटिफिकेशन जो है ना वो ऑल जरूर क्लिक करिएगा ताकि कुछ भी अपडेट आपके थ्रू मिल सके। देखिए लेखक नाभादास जी किसके समकालीन के प्रिय कवि माने जाते हैं। फिर से देखिए, जो नाभादास जी हैं वह किसके समकालीन के प्रिय कवि माने जाते थे। सूरदास के, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या वह कबीरदास के, तो नहीं। क्या वह तुलसीदास के, तो बोलेंगे कि सही। तुलसीदास के वह समकालीन प्रिय कवि माने जाते थे। कौन, तो यानी कि नाभादास जी। इसका जो आंसर जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, नाभादास जी इनमें से कौन सी रचना है जो इनके द्वारा लिखा गया है। बोल रहा है कि नाभादास की रचना इनमें से कौन सी है जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में देता है। तो क्या अष्टयाम है, तो बोलेंगे कि सही। अभी तो अष्टयाम देखे थे। क्या भक्तमाल है, तो भक्तमाल भी देखें। क्या परिक्रमवाद है, तो ये भी है। इनमें से जो सभी, इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो नाभादास जी के द्वारा सभी जो रचनाओं को लिखा गया है। और सभी जो रचनाओं जो है ना क्या है, तो आपके लिए यानी कि VVI है। ये सबको आपको याद करके जाना है, इस सबको आपको छोड़ना नहीं है। चाहे भक्तमाल है तो ये सब आप कम समझ रहे हैं, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा। चाहे यानी कि परिक्रमवाद है, इस सब क्वेश्चन को आप लिख लीजिए अगर आपके पास अभी पेन और कलम है तो। सब VVI है किसके लिए है, तो यानी कि 2025 के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप 2026 के भी इसको प्रिपरेशन में जा सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी टाइम है, तो उसको जब 2026 आएगा तो उसके हम फिर से क्लास करा देंगे। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके। अब मैं इतना मेहनत से ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकूं, ताकि हम चाहता हूं कि जो सभी जो स्टूडेंट हैं वह हिंदी और इंग्लिश क्या है, तो हिंदी और इंग्लिश में कितना मार्क्स आए, तो यानी कि 200 मार्क्स यानी कि आए। इसका मतलब है कि कितना, तो यानी कि 40%।
40% मार्क्स आना समझ रहे हैं ना, कितना खास की बात है। केवल हिंदी और यानी कि इंग्लिश से बोलें 90% नहीं है, 40% है। हम जो जल्दी ही यानी कि कितना 20 जो है वह वन शॉट लाएंगे, सभी जो वन शॉट होगा यानी कि 2 आवर्स का क्लास होगा, तो 40 घंटा का क्लास आप कर लीजिएगा तो आपको जो है वह 40% आराम से मिल जाएगा यहाँ से। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है बायो पढ़ लीजिएगा तो 50% वहाँ से, यानी कि इजिली जो है वह 90% आने की संभावना इस बार है। यानी कि 2025 में बोर्ड की परीक्षाओं में कितना आने की संभावना है, तो यानी कि 95 यानी कि % आप ला सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरा नाम AK रोहित सिंह हुआ, आप लोग जान रहे होंगे। तो मैं यानी कि टारगेट ही रखता हूँ कब, तो यानी कि टारगेट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का, देखते हैं आप लोग यानी कि कब कंप्लीट करवाते हैं। ऐसे हम चांस रखते हैं कि 2025 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि हम जल्द ही यानी कि 20 से प्लस यानी कि 140 प्लस यानी कि 40 घंटा क्लास हम ला दें, जो आपके लिए यानी कि 40 यानी कि मार्क्स दे देंगे, जो यानी कि मेन जो यहाँ के जो एक्सपर्ट टीचर के साथ हम आपको से कनेक्ट करवा देंगे, जो आपको पढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। तो जाइए प्लेलिस्ट में सारा जो वीडियो यानी कि अवेलेबल है, ये हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, इंग्लिश जो है ना वह समरी है, इंग्लिश से लेखक के नाम अलग दिया गया है, सब यानी कि प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया गया है। हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट अलग बनाया गया है, हिंदी प्रतिपूर्ति का प्लेलिस्ट अलग तैयार किया गया है, हिंदी ग्रामर का वन शॉट अलग दिया गया है, इंग्लिश स्टोरी ऑफ इंग्लिश दिया गया है अलग, इंग्लिश ग्रामर का अलग हिंदी की प्लेलिस्ट बनाया गया है। सब हम इस तरह से डिजाइन किए हैं कि जो आपको पढ़ने में हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।